जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलिए आज की क्लास को, आज के सेशन को जल्दी से शुरू कर लेंगे। आज जो है हम लोग 15 जनवरी आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर देखेंगे। आज जो हम लोग 15 जनवरी आर्मी परीक्षा का बिल्कुल नया ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं। 15 जनवरी आर्मी परीक्षा में पूछे हुए पूरे के पूरे 50 सवाल जो है हम लोग बनाएंगे। तो चलो जल्दी से सारे लोग क्लास को, सेशन को एक एक बार जरा जल्दी से शेयर कर दो अपने हर एक दोस्त तक। जल्दी से सारे लोग जो है लाइक बटन प्रेस कर देंगे, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सभी लोग शेयर कर ले। 15 जनवरी का ओरिजिनल पेपर रहेगा, पूरा का पूरा 50 सवाल रहेगा आपका, जिसमें कि जीके का 15 सवाल, जीएस का 15 सवाल, फिर मैथ का 15 सवाल और रीजनिंग का 5 सवाल, टोटल 50 क्वेश्चन होने वाला है। तो चलो जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर करो, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा दो। और लगातार जितने भी बच्चों से बात हो रही है सभी का यही कहना है, जिन्होंने भी हमसे पढ़ाई करा था, कि सर 40 से 47 सवाल सही हुए हैं। आप लोग को भी इतने सवाल सही करने हैं, तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके कंटिन्यू क्लास करने में उतर जाओ। क्लास का रूटीन याद रखोगे, रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास होता है, और रोज शाम 7 बजे जो है ओरिजिनल पेपर या मॉडल पेपर का क्लास होता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में सभी को जरूर जुड़ना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया गया था कि विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे। चलिए जल्दी से जवाब करिएगा। देखो बहुत लोग जो हो परेशान हो कि सर नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास कब से आएगा। तो नर्सिंग असिस्टेंट का जो क्लास है यह देखो आपका 18 जनवरी से, मतलब कि कल से आने लगेगी। ठीक है, कल जो है हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट का ही क्लास करेंगे शाम 7 बजे, जिसमें कि कल हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे। ठीक है, कल जो हम लोग देखो नर्सिंग असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर बनाने वाले हैं 2020 का। ठीक है, 2021 का, 20 नहीं 2021 का। ठीक है, 28 फरवरी 2021 का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे कल हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट का। तो पूरा का पूरा क्लास आपका कल से आने लगेगा नर्सिंग असिस्टेंट वालों का। चलिए बताइएगा, विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मैंने बहुत बार पढ़ाया है सबको, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम नेपाल में याद रखना सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, कंचनजंगा क्या है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और K2 क्या है? तो K2 जो है यह देखो, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है ये सब का सब सवाल। देखो पढ़ाया हुआ, ये पढ़ाया था मैंने, देख लो पूछ दिया गया। अगला सवाल है कि कश्मीर घाटी का मुख्य स्थल है, द मेन प्लेस ऑफ कश्मीर वैली इज श्रीनगर, पठानकोट, कुपवाड़ा, डी में है इनमें से कोई नहीं। कश्मीर घाटी का मुख्य स्थल कौन सा है? कश्मीर घाटी का प्रमुख स्थल कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना। यहां पर कश्मीर घाटी का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो यह देखो श्रीनगर है। ए वालों का जवाब सही है। यहां पर जितना भी लोग एक करके आए हो बिल्कुल सही बनाए हो, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि मछली सांस किससे लेती है? हाउ डू फिश ब्रेथ? ठीक है, चलो जल्दी से बताओगे जितना भी लोग देखो 15 जनवरी को एग्जाम दिए हो, अगर फिजिकल में मार्क्स 88 का लाए थे, ठीक है, तो रिटर्न में अगर आपका 35 प्लस सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी बच्चा का फिजिकल में 100 मार्क्स था ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, अगर आपने 32 सवालों का सही जवाब दे दिया है तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, फाइनली सिलेक्टेड हो इंडियन आर्मी में। ठीक है, वर्दी मिलने वाली है। मछली सांस किससे लेते हैं? गिल्स से लेते हैं। ठीक है, जिसको कि गलफड़ भी बोलते हैं। ए वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है, क्या क्वेश्चन देखो कि कामाख्या माता का मंदिर कहां है? उड़ीसा में, उत्तराखंड में, असम में, या फिर राजस्थान में? जो कामाख्या माता का मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर, मैंने एक दिन टॉपिक करवाया था मंदिर एवं मस्जिद वाला, उसमें याद करो मैंने सबको बनवाया था, देख लो एक एक सवाल पढ़ाया हुआ पूछा है। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है यह देखो असम राज्य में स्थित है। क्या होगा सही जवाब? तो ऑप्शन सी असम। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको, यह क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में? अगला देखो आपको यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद में। जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहां पर स्थित है? जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहां पर लोकेटेड है? चलो जी जल्दी से जो है सारे लोगों को अपना अपना जवाब देना है और बताना है। बिल्कुल सही सारे लोग करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? पढ़ाया हुआ सवाल है ना, बताओ मैंने कितनी बार पढ़ाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो यह देखो मुंबई में है। ठीक है, और यही अगर आपसे यहां पर इंडिया गेट पूछेगा
तो इंडिया गेट देखो दिल्ली में है। हैदराबाद में क्या है, तो हैदराबाद में याद रखना है सबको को चार मीनार है। और अहमदाबाद में क्या है, तो अहमदाबाद में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा या फिर जो है साबरमती आश्रम, याद रखेंगे सबको, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि क्रिकेट का संबंध है, इज इट रिलेटेड टू क्रिकेट, डायमंड, बाउंसर, रिंग। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखो ये भी सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, वो पूछ दिया गया है। चलो जल्दी से बताओगे सब कुछ और करोगे। क्रिकेट का संबंध किससे है, जो क्रिकेट है या किसके साथ संबंधित है, जो क्रिकेट है या किससे संबंध रखता है। चलो जल्दी से सारे लोगों को जवाब देना है और बताना है क्रिकेट का संबंध किसके साथ है। तो जो क्रिकेट है सबको जानते हो, बाउंसर, बाउंसर बॉलिंग किया जाता है ना, वही वाला। बी सही जवाब होगा, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। बी वाले बिल्कुल सही हो, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है। तो देखो इसका ऑप्शन जो है बच्चों ने बताया नहीं था, सीधे मैंने आंसर दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। एक संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है। ए वालों का जवाब यहां पर सही है, बहुत बढ़िया। ए वाले जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ए वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल देखो पूछा है कि चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। Who was the first person to go to the moon? यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डी में है इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से सारे लोगों को जवाब देनी है और बतानी है कि चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हुआ। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही, सभी लोगों को अपना अपना आंसर करना है और बताना है। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति, बिल्कुल सही जवाब आया सबका, क्या होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छा। किस देश ने भेजा था, यूएसए के द्वारा भेजा गया था चांद पर प्रथम मानव, ठीक है, याद रखोगे, यूएसए ने भेजा था। मिशन का नाम क्या था पूछा जाएगा, तो मिशन का नाम याद रखोगे, नाम था देखो अपोलो मिशन, ठीक है। यूरी गागरिन कौन था, तो याद रखोगे ये अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव है, ठीक है। कहां पर, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव या फिर अंतरिक्ष यात्री किसके द्वारा भेजा गया था, तो याद रखना है सब लोग को, देखो सोवियत संघ के द्वारा, जो कि अब रसिया मुख्य रूप से है, ठीक है। चलिए राकेश शर्मा भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, याद रखोगे, जो कि अंतरिक्ष में गए हैं, ठीक है, याद रखना है भारत के प्रथम व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गए। सभी लोग ध्यान में रखिएगा, सारा का सारा सवाल पूछा गया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, केरल की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की या फिर गुजरात की। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका तटरेखा सबसे लंबा है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका तटरेखा जो है ये सबसे अधिक लंबा है। चलिए जल्दी से बताएंगे सब कोई। तो भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, यह राज्य कौन सी है, तो यह राज्य है देखो गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देखो सेम सवाल जो है ना आपका 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को भी आया था, और देखो अभी 15 जनवरी को भी आ गया। तो उम्मीद है कि जो अगला एग्जाम होगा उसमें भी ऐसे ही सवाल रिपीट होंगे, ठीक है। चलो जी अगला सवाल देखो क्या है कि अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। अभी अभी मैंने नोट करवाया सबको, देखो जी पूछ दिया ना, अभी अभी मैंने सबको नोट करवाया था। जल्दी से जो सारे लोग अपना अपना जवाब देना और बताना, अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हुए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति है ये है देखो राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कल्पना चावला के बारे में पूछेगा तो याद रखना, यह देखो प्रथम भारतीय महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी, कल्पना चावला, ठीक है। और राकेश शर्मा प्रथम मानव भारतीय, ठीक है। और यूरी गागरिन, ये याद रखना, ये विश्व में प्रथम थे, ठीक है। इनको किसने भेजा, इनको रूस ने भेजा था, ठीक है, ये रूस देश के थे। चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था। वेयर डिड द वॉर ऑफ महाभारत टेक प्लेस। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हल्दी घाटी। बहुत इजी सवाल है, जल्दी से सब लोग को जवाब देना है। मैंने पिछला बार जब करवाया था तब पर भी मैंने ये सब बताया था आपको, महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था। तो महाभारत का युद्ध सबको ही जानते हो, यह देखो हुआ था कुरुक्षेत्र में। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल मिला हुआ है कि सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है, नेपाली, मलयालम, लिप्चा या फिर मराठी। चलो जी जल्दी से सारे लोगों का जवाब आना चाहिए।
सिक्किम में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? जो सिक्किम है यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही सब लोग का जवाब आएगा, जल्दी से बताओगे सब कोई। तो सिक्किम में देखो याद रखना नेपाली भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, क्योंकि ये नेपाल से सटा हुआ है। प्रमुख रूप से और भी भाषाएं हैं पर नेपाली भाषा का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। चलो जी अगला सवाल देखो है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। देखो अभी किसी एआरओ में 15 जनवरी को केवल यहां तक पूछा था जय जवान जय किसान, और एक एआरओ में जो है पूछ दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। चलिए बिल्कुल सही सब लोग को जवाब देना है और बताना है इसका नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा यह नारा देखो दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और केवल अगर जय जवान जय किसान तक पूछता तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। चलिए हो गया सबका। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखो क्या पूछा हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी में है देखो आपका नन ऑफ दी। चलिए बिल्कुल सही सब लोग का जवाब आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। सब लोग को मालूम है किसको कहते हैं, जल्दी से बताओगे मिसाइल मैन किसको बोला जाता है? तो मिसाइल मैन याद रखना है यह देखो बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। ए वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। चलिए सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। सभी को लगभग जवाब मालूम है, बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। चलो जी सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना यहाँ पे। सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति तो ये याद रखनी है राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। बी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा। चलो जी इसी के साथ जो है देखो आपका जीके का 15 सवाल हो गया है, ठीक है। अब जो है हम लोग चलेंगे जीएस का 15 सवाल पे। चलिए तो जीएस का क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपके सामने है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? आयोडीन, फास्फोरस, लोहा। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सा खनिज लवण मौजूद होता है? जो हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? सबको को मालूम है हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया, देख लो एक एक सवाल पढ़ाया हुआ पूछा गया है, जो जो पढ़ाया था सारा का सारा उठा के आ गया है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज होता है? तो लोहा होता है, आयन होता है, ठीक है। बोलेगा कि इसका कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमी से याद रखना है सबको को देखो एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है, जिसको कि अरक्तता बोलते हैं। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है कि तेल के दिए में तेल ऊपर जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, उछाल के कारण, कोशिका की कार्यवाही के कारण, तैरने की प्रक्रिया के कारण। ये वाला सवाल देखो मैंने आपको मैराथन की क्लास में करवाया था। चलिए जल्दी से सबको जवाब देंगे और बताएंगे सही जवाब क्या है। तेल के दिए में जो तेल है ये किस प्रकार से ऊपर जाता है? चलिए बिल्कुल सही आंसर सब लोग को करना है और बताना है। जो तेल का दिया होता है उसमें तेल जो है किस प्रकार से ऊपर जाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्या आंसर आया आप लोग का? तो जितना का भी आंसर देखो यहाँ पर है ऑप्शन सी, कोशिका की कार्यवाही द्वारा। इनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं? जलानुर्तरण, प्रकाश संश्लेषण, पाशरण। ऑप्शन नंबर डी में देखो प्रकाश अनुवर्तन। सबको पढ़ाया हुआ है पौधे किस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। चलो जी जल्दी से सब लोग का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर करोगे, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही यहाँ पर सबको को आंसर करनी है और बतानी है। चलिए बिल्कुल सही सारे लोग आंसर देंगे और बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आया, क्या होगा। तो ये याद रखनी है, यह देखो होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण, फोटोसिंथेसिस के कारण, ठीक है, याद रखेंगे सबको, बहुत शानदार, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलो सबका सही आया है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको, क्या सवाल आपसे पूछा गया है देखो यहाँ पर। अगला सवाल है आपका कि सामान्यतः को संध्या तथा प्रातःकालीन तारे के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा ग्रह है जिसको कि संध्या और प्रातःकालीन तारा, मतलब कि शाम का तारा, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और भोर का तारा। चलो जल्दी से बताओगे वह कौन सा ग्रह है जिसको देखो शाम का तारा और भोर का तारा भी बोला जाता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर सब लोग का यहाँ पर आना चाहिए,
जल्दी से सब लोग अपना अपना जवाब दोगे और बताओगे। तो वो कौन सा है, तो वह देखो शुक्र होता है, ठीक है। वीनस लिखते हैं, याद रखना है वीनस लिखा जाता है, ठीक है, शुक्र ग्रह होता है। चलिए अगला सवाल है, देखो आपका यहाँ पे कितना बार मैंने पढ़ाया है सबको ये वाला सवाल, मलेरिया किसकी कमी से होता है। जल्दी से सब लोग का जवाब आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही सब लोग करोगे और जल्दी से बताओगे सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही आंसर क्या है, मलेरिया किससे होता है, जो मलेरिया है ये किसकी वजह से होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो जो मलेरिया है यह देखो होता है प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। डी वालों का जवाब सही है, जितना भी लोगों ने जवाब डी दिया, कौन कौन डी किए हो, डी वालों का आंसर सही है, प्रोटोजोआ होगा, ठीक है। चलो जी अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्या सवाल है, क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बुखार, सिर दर्द, रतौंधी, प्लेग। चलो जी इतना बार पढ़ा रहा हूं, जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे, रोज मैंने आपको ये वाला सवाल कराया है, बिल्कुल सही सब लोग आंसर दो और बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन ए है इसकी कमी के द्वारा जो है कौन सा रोग से इंसान ग्रसित होता है, हमेशा मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने बोला भी था कि देखो पूछा जाएगा और देखो पूछ दिया गया। चलो जल्दी से बताओ जरा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से सब कोई जानते हो रतौंधी नामक रोग होता है, सी वाला सही है। अगर पूछेगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो नोट कर लो, पूछा जाएगा अगला बार का भी आर्मी पेपर में, जितना लोग देने वाले हो। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से जान जाना है कि स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन डी बोले, विटामिन डी से कौन सा रोग है, तो विटामिन बी डी से याद रखना है यह देखो होता है रिकेटस, ठीक है। और एक तो होता है बड़ों में जिसका नाम है देखो ऑस्टिमलेशिया, ध्यान में रखेंगे सब कोई, ठीक है। विटामिन ई से क्या होता है, तो जनन क्षमता कम होती है, ठीक है, याद रखेंगे जनन क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद पूछा जाएगा विटामिन के से, तो याद रखना है रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। ये सारे लोग ध्यान में रखोगे, हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्ल वर्षा के कारण होता है। चलिए क्या होगा सही जवाब, वह कौन सा प्रदूषण है जो कि अम्ल वर्षा के कारण होता है, अम्ल वर्षा के कारण होने वाला प्रदूषण कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब दोगे सब कोई, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, गलती किसी को भी नहीं करना है, जल्दी से जवाब दोगे और बिल्कुल सही बताओगे। वह कौन सा प्रदूषण है जो कि अम्ल वर्षा से होता है, तो वायु प्रदूषण है, ठीक है, डी वालों का जवाब सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है, याद रखना पिछला जो सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्ल वर्षा के कारण होता है, तो वायु प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, विच कलर इज मेड बाय मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन। लाल और हरा रंग को जब मिलाते हैं तो उससे जो है आपका कौन सा रंग बनता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए जी बिल्कुल सही सब लोग करेंगे। तो लाल और हरा को मिलाने से, ठीक है, देखो क्या बोला आपको, तो आपको देखो बोला है कि लाल और हरा को मिला रहे हैं, तो लाल और हरा को मिलाओगे तो इससे देखो आपका नीला रंग का निर्माण होगा। सी वालों का जवाब सही है, ठीक है, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा का भीतरी कवच किस रंग का होता है। चलिए जी जल्दी से जो है सब लोग को यहाँ पर जवाब देना है और बताना है कि जो अंडा का भीतरी कवच है ये किस रंग का होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो बिल्कुल सही सबको बताओगे, अंडा का जो भीतरा कवच होता है, अंडा का जो अंदर वाला भाग होता है ये किस रंग का होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो सारे लोग जानते हैं यह देखो पीले रंग का होता है। ए वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, ए वाले सही हो, बहुत अच्छे, ए वालों का जवाब यहाँ पर सही है, बहुत शानदार, हो गया सबका। चलो जी अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखो मिला हुआ है, क्या क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल है कि सवाल देखो है कि मानव का शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, चलो बताओगे मानव का शरीर जो है क्या उत्पन्न नहीं करता है, मानव के शरीर के द्वारा जो है किसका उत्पन्न नहीं होता है। चलिए जी सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग को करना है और बताना है, इसका आंसर आप लोग दोगे। मानव का जो शरीर है वह क्या नहीं बना पाता है, वह जो है क्या उत्पन्न नहीं कर पाता है, सही जवाब क्या होगा। चलो तो याद रखनी है, यह देखो विटामिन है जिसका उत्पन्न मानव शरीर नहीं कर सकता है, ठीक है, ए वालों का जवाब जो है सही है, ए वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए
हो गया सबका। अगला सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल देखो, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अच्छा एक चीज याद रखना, देखो कि जो पिछला सवाल था हमारा ये वाला यहाँ पर जो आपका है कि लाल और हरा को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो पीला नहीं बनता है, नीला नहीं बनता है, बल्कि जब लाल और हरा को मिलाइएगा तो इससे जो है देखो आपका भूरा रंग बनता है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो हो गया यहां तक। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला हुआ है यहाँ पे कि रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं, भूकंप, विद्युत धारा, वायुमंडलीय दाब, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है किसका मापन किया जाता है, जो रिएक्टर स्केल है इससे किसको मापते हैं, रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है किसको मापा जाता है। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सारे लोग को जवाब देना और बताना है। तो रिएक्टर स्केल से जो है देखो भूकंप को मापते हैं। ए वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डी में देखो उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किस वजह से होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किस कारण से होता है। सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग याद रखना है देखो वायु प्रदूषण की वजह से होता है। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला सवाल है कि कुबड़ किस जानवर में होता है, विच एनिमल हैज अ हम्प, ऊंट, हाथी, बकरी, गाय। चलो जी, कुबड़ जो है किस जानवर में होता है, जो कुबड़ है ये किस जानवर में पाया जाता है। सही जवाब क्या होगा, जो कुबड़ है ये किस जानवर में होता है, तो कुबड़ देखो होता है ऊंट में। ठीक है, याद रखना है, सभी लोग को लगभग पता ही है, सभी लोग का जवाब सही आया है, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल किस भाग में पाया जाता है, पीला भाग, सफेद भाग, क्षारीय भाग, डी में है इनमें से कोई नहीं। अंडा में जो कोलेस्ट्रॉल है ये कौन सा भाग में होता है, जो अंडा है उसमें, अंडा में जो कोलेस्ट्रॉल है ये किस भाग में पाया जाता है, तो अंडा में जो कोलेस्ट्रॉल है यह देखो पीला वाला भाग में पाया जाता है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही होगा। चलो जी, अब जो है आपका साइंस का देखो अंतिम सवाल है यहाँ पे। ठीक है, क्या है देखो कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। यहाँ पर 30 नंबर सवाल है आपका, जीएस सेक्शन का अंतिम सवाल है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, रक्त में चीनी की कम मात्रा, रक्त में चीनी की अधिक मात्रा। देखो मैंने आपको बताया था ना कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, मैंने आप सबको बताया है, मधुमेह। मधुमेह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मधुमेह को देखो इंग्लिश में शुगर का बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन का कमी से शुगर का रोग होता है, मतलब कि रक्त में चीनी की अधिक मात्रा। ठीक है, इस वजह से जो है देखो आपका इंसुलिन की कमी से जो है मानव शरीर पर जब रक्त में चीनी की अधिक मात्रा हो जाती है तब जो है देखो ये शुगर, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, चलिए जी, अब यहां से आपका मैथ रहेगा। ठीक है, अब जो आपके मैथ के सवाल हैं, ठीक है, मैथ का सवाल जो है अब देखो आपके सामने यहाँ पे रहेगा। मैथ का सवाल जो है अब देखो आपके सामने दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि 7, 14, अगला लिखा हुआ है 28, अगला है 56, यहां पर बताना है क्या होगा। 7 से 14 जाने में गुना 2, 14 से 28 जाने में गुना 2, 28 से 56 गया तो क्या गया, 28 दूनी 56 होता है। 56 गुना 2 करोगे कितना आएगा, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 1 11, 5 2 10 and 1 11, 112, 112। बी आया सबका, बी वालों का जवाब सही है। बी कौन कौन किए हो, बी वाले बिल्कुल सही हो, बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी, अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि मूलधन को ज्ञात करें जिस पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 126 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दिया है, आर दिया हुआ है, रेट ये कितना है, ये 14% है। फिर देखो टी समय दिया हुआ है, यह देखो 2 वर्ष है। अब देखो दिया 126 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, मतलब कि एसआई, एसआई बराबर कितना हो गया, तो यह देखो 126 हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो P बराबर देखो होता है 100 इंटू SI और बटा में होता है देखो R इंटू टी। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अब देखो 100 इंटू में SI की जगह पे 126, R की जगह पे हो गया 14 और T की जगह पे हो गया 2। ठीक है, यहां तक आ गया सबको। ये P मतलब क्या होता है, P मतलब याद रखना प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हिंदी में मूलधन लिखा है। मूलधन निकालने का सूत्र यही होता है। ठीक है, चलिए काटिए, 14 से 126 को काटिएगा तो 14 नवा होता है 126, 14 9 जा 126 होता है। ठीक है, और 2 से 100 को काटोगे तो कट जाएगा 50 बार में, 50 गुना 9 कर दो, कितना आ रहा है, 9 पचे 45
और एक जीरो, 450। किसका किसका जवाब ऑप्शन डी को हो गया? डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो जी अगला सवाल है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी, वृत्त का व्यास मतलब कि डी, डी बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना होगा हमको आर। आर बराबर क्या होता है? तो आर बराबर देखो फॉर्मूला होता है डी बाई टू, मतलब कि 14/2। 2 से काटेंगे 7 बार में। कितना बार मैंने आपको ये वाला मैथ बनवाया है? मैथ का एक एक सवाल देखो पढ़ाया वो पूछा गया है। जिस पैटर्न का मैथ बनवाया था बिल्कुल उसी पैटर्न का केवल मैथ आया है। ठीक है, चलिए क्या बोला है? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है देखो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह पे 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 7 गुना 7। ठीक है, ये देखो 7 से 7 कट गया, अब हो गया 22 गुना 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, फिर से 7 दूनी 14 और एक हो गया 15, 154। ये कितना लोग का जवाब आया है? ये कौन कौन किए हो? ए वालों का आंसर सही होगा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 154 आया क्या? 154 जितना भी लोग का आया है बिल्कुल सही क्यों, बहुत अच्छे। चलो जी क्या लिखा है कि यदि x बराबर 3 और y बराबर 5 हो तो देखो बताना है x क्यूब माइनस में y स्क्वायर। ठीक है, आपको जो है देखो इसका मान यहां पर निकालना है। अब x का मान कितना है? देखो 3 है, तो सिंपल सा बैठा दो 3 का क्यूब और माइनस में y का क्या है मान? तो y का मान देखो 5 है, तो यहाँ पे हो गया देखो 5 का स्क्वायर बोला है। ठीक है, ये y स्क्वायर लिखा है, हो गया यहां तक। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 27 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो जो सही जवाब है यह होगा देखो ऑप्शन ए। सवाल काफी इजी आए हैं, मैथ नॉर्मल पूछा गया है, जितना भी लोग अच्छे से पढ़े होगे निकाल दोगे। ठीक है, सिलेक्शन फाइनल है इस बार। जितना भी लोग, देखो मैंने पहले भी बता दिया, जितना भी लोग का फिजिकल में 88 मार्क्स आया है, अगर रिटर्न में 35 to 36 सही कर दियो तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। और जितना का भी देखो फिजिकल में 100 का मार्क्स है, अगर आपने 30 से 32 सवाल सही कर दिए हैं तो आपका भी सिलेक्शन फाइनल है। ठीक है, अब इसमें देख लो पूरा मैं भारत का बता रहा हूं, किसी भी एआरओ से हो कोई मतलब नहीं है, बस इतना सवाल सही होना चाहिए। ठीक है, चलो जी अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहां पर कि x का स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 15 और बराबर में हो गया देखो 0। ठीक है, यहां तक। अब क्या करना होता है? देखो सिंपल सा, ये आपका यहां पर गुणनखंड विधि से इसको तोड़ लेना है। ठीक है, चलिए जल्दी से मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं, उससे इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, उससे इसको ब्रेक कर लेंगे। ऐसा संख्या सोचो जिसको जोड़ने पर इसके बराबर आए और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, जोड़ने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने कुछ भी करने के बाद, ठीक है, जोड़ो या घटाओ इतना आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है इनको गुना करने पर 15, अब आगे 1 है। ठीक है, 15 एकम 15 मतलब कि 15 आना चाहिए। चलो, मतलब ऐसा संख्या दिखना है जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए और जिसको गुना करने पर कितना आ जाए। ठीक है, वैसा संख्या देखना है जिसको जो है देखो जोड़ने पर 8 आ जाए और जिसको गुना करने पर जो है 15 आ जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से जरा कोशिश करेंगे सब कोई, कितना होगा? तो देखो हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हो गया देखो प्लस में, चलो कौन सा संख्या हो सकता है? तो देखो सबसे पहले तो मानो 3 और 5 हो सकता है। ठीक है, 3 5, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 और 3 को गुना करेंगे तो पर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को रख लेते हैं। तो यहां पर हो गया देखो 5x प्लस में 3x और प्लस में हो गया देखो आपका यहां पर 15। ठीक है, बराबर में हो गया 0। यहां तक आगे सबको, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करो, देखो जोड़ के देखो 5 और 3, 8x आ गया ना, 5x और 3x 8x हो गया, 8x हो गया, 5x एंड 3x। इनको गुना करने पर देखो, गुना करो 5 तिहाई 15, इसके बराबर आ गया, गुना करने पर हो गया। अब इनको क्या करो, इनको जो है यहां से देखो कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन ले लो, x को कॉमन लोगे तो यहां पर हो गया देखो x प्लस 5 और यहां से क्या करो 3 को कॉमन ले लो। ठीक है, प्लस 3 को, तो क्या बचा यहाँ पर x बचा, प्लस में 5 तिहाई 15 5 बचा। ठीक है, बराबर में 0। अब हो गया देखो x प्लस 5 और इधर हो गया देखो x प्लस 3। ठीक है, बराबर में 0 हो गया। देखो यही आया हमारा x प्लस 5 एंड x प्लस 3, कौन सा है? तो ये है देखो ऑप्शन सी। सी वालों का जवाब यहां पर सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है देखो 18 और 24 का यहां पर HCF निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करो, देखो 18 को तोड़ो, 18 को तोड़ने पर कितना आएगा? देखो 2
गुना में 3 गुना में 3 करके देख लो। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब क्या करेंगे देखो 24 को तोड़ेंगे। चलो तोड़ कैसे रहे हैं ये भी देख लो। 2 से तोड़ो इसको 12 बार में कटेगा, फिर 2 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया यहां तक। एचसीएफ देखो क्या होता है, वैसा संख्या जो दोनों में मिले। तो देखो एक ये मिल रहा है 2, ठीक है, तो मानो 2 लिख लिए। अब देखो एक 3 भी मिल रहा है। अब कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि देखो दोनों में मिल रहा है। 3 है तो यहां पर है, यहां पे नहीं है। 2 है तो यहीं पे है, यहां पे नहीं है। तो फिर क्या हो गया 6 हो गया। जो सही आंसर है ये होगा देखो ऑप्शन डी। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए जी अगला सवाल देखो आपके सामने है यहां पर। यह देखो दिया गया है x+4 और इंटू में हो गया देखो x+2। ठीक है, चलो एक से इन दोनों में गुना कर लेंगे, फिर इससे जो है इन दोनों में गुना कर लेंगे। ठीक है, तो एक से गुना करो, क्या हो गया देखो x² प्लस में x से वापस यहां पे गए तो हो गया देखो 2x। अब फिर 4 से गुना करो, 4 से यहां पर जो गुना करोगे तो 4x हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब फिर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, जोड़ो x² प्लस में 4 और 2 कितना हो गया 6, 6x प्लस में 8, x² प्लस 6x प्लस 8। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है। देखो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको जो है देखो बताना है 212 का स्क्वायर कितना होता है। चलिए ये सवाल आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, इसका जवाब जो है सारे लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में करोगे। रिक्त स्थान भरने वाला सवाल 212 का स्क्वायर बताना है आपको कि 212 का स्क्वायर क्या होगा। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, इसका जवाब जो है सभी लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि 212 का स्क्वायर कितना आएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया था कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सारे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। सभी लोग को क्लास का रूटीन याद रखना है। रोज दोपहर 1 बजे देखो जीके जीएस का क्लास होता है और रोज शाम 7 बजे जो है देखो ओरिजिनल पेपर का क्लास होता है। ठीक है, और कल शाम 7 बजे से जो है देखो नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास आपका आने लगेगा। रोज शाम 7 बजे क्लास आएगा नर्सिंग असिस्टेंट का, तो कल से नर्सिंग असिस्टेंट वाले जुड़ जाना। जितना भी नर्सिंग असिस्टेंट वाले हो बहुत परेशान थे, कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो जी वृत्त की परिधि, चलो क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है कितना है 88 है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है देखो 2πr बराबर में 88। अब हो गया देखो 2 गुना 22/7 गुना में r बराबर में 88। ठीक है, हो गया यहां तक। अब क्या करो r इक्वल टू उधर 88 है, जो नीचे होता है वो बराबर में जाके जस्ट ऊपर चला जाता है, ऊपर हो गया, और जो ऊपर होता है वो जस्ट नीचे आ जाता है। ये हो गया देखो 2 गुना 22, 22 से काटो 22 चौक 88, 2 दूनी 4 मतलब कि हो गया देखो 2 गुना 7, 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है। सी किसका किसका आया, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल है कि 3 से विभाज्य है। चलिए 3 से विभाज्य का फॉर्मूला क्या होता है कि जिनको जोड़ने पर जो संख्या है वो 3 से भाग दे सके उसको। ठीक है, तो इन सबको आपस में जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो संख्या आ रहा है वो देखो कि 3 से कटेगा कि नहीं। जैसे में देखो जोड़ो इसको, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 0 मतलब कि 2, 2 3 से कटेगा नहीं कटेगा तो ये नहीं चलेगा। इसको जोड़ के देखिए 8 3 11, 11 1 12, 12 और 1 13, 13 क्या कटता है 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ो 4 और 4 8, ये कटेगा नहीं कटेगा। इसको जोड़ लो 5 5 10 और 5 15, 15 कटता है ना 3 से, 3 से जो है देखो 15 कट जाएगा 5 बार में, तो इसका मतलब ये विभाज्य संख्या है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। अगला सवाल है देखो कि -2 का जो है आपको पावर 4 बताना है। ठीक है, चलो जी -2 का पावर 4 कर लो और बताओ कि सही जवाब क्या होगा। -2 का पावर 4 कितना आएगा, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। -2 का पावर 4, सबसे पहले देखो 2 का पावर 4 निकालो, कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखो कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखो माइनस 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 4 बार हो गया, तो जब 4 बार माइनस माइनस हो जाता है तो ये प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो अब जो आपका सही आंसर है यह देखो ऑप्शन सी होगा। अगर यही क्यूब लिखता है और 3 बार होता तब ये घटाव के रूप में ही रहता, लेकिन ये जब सम संख्या में चले जैसे 4 बार 2 बार 6 बार हो जाए तो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है, 16 आएगा। अगला सवाल देखो क्या पूछा है, नॉर्मल देखो सवाल आया है मैथ में, इसलिए मैं बोलता था मैथ को सही रखो और बिल्कुल इजी सवाल आए हैं। देखो a + b का होल स्क्वायर पूछा है,
इससे इजी तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सवाल मिलेगा। जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है यहाँ पर। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ सब कोई। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो इस प्रकार जो सही जवाब है ये देखो है ऑप्शन ए। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है यहाँ पर, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है। ठीक है, तो यहां पर देखो लिख लेंगे माना संख्या, पहली संख्या मान लिए 1 है मतलब कि x, अब हो गया देखो दूसरी संख्या तो ये हो गया 3x। ठीक है, इनका योग 240 है। इनका योग कितना है, तो इनका योग जो है यह देखो 240 है। तो एक x हो गया, एक जो है 3x हो गया, बराबर में 240। अब हो गया देखो 4x बराबर में 240। ठीक है, 4 से इसको काटो, 6 चौका 24, 60 बार में कट गया। ठीक है, x का मान कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, मतलब कि पहली संख्या 60 हो गई, दूसरी संख्या किया 3 गुना 60 तो ये हो गया देखो 180। ठीक है, यहां तक आ गए। क्या बोला, उनका अंतर, मतलब कि 180 में से 60 को घटा दो, अंतर हमको बताना है। तो जब 180 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा देखो आपका 120। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन सी। ठीक है, सी वाले सही है, सी आया सबका, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी, अब यहां से आपका जो है रीजनिंग रहेगा। ठीक है, क्या सवाल है, हथेली का संबंध हाथ से है, उसी तरह तला का संबंध किससे है, घुटना से, पैर से, टांग से, टखना में। जिस प्रकार देखो हथेली का संबंध हाथ से होता है, तो उसी प्रकार जो तला है, जो तलवा होता है, उसका संबंध किससे होगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, तो देखो जो तलवा है, जो तला है, ये टांग में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, टांग में जो है ये देखो पाया जाता है, टांग पैर। ये सी कर रो बी कर रो दोनों सही है, ऑप्शन बच्चे सही से नहीं बता पाए थे, बी या सी दोनों सही है। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि जिस प्रकार नाग का संबंध सांप श्रेणी से है, उसी प्रकार तेंदुए का संबंध किस श्रेणी से। देखो नाग जिस प्रकार सांप वाले श्रेणी में आते हैं, तो उसी प्रकार जो तेंदुआ है ना, ये देखो बिल्ली का श्रेणी में आता है। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वाले सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल देखो क्या दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखते हैं, तो इसको बताओ क्या लिखेगा। देखो क्या दिया है, CLOC के, सेम है सवाल, देखो आ गया जो मैंने पहले आपको पढ़ाया भी है, इसको बस उल्टा करके लिख दिया है। क्या लिखा है देखो, KCOLC, बस इसी को जो है उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब है देखो STEPS, अब इसको जस्ट यहां से ऐसे उल्टा करके लिख दो, SPETS। ठीक है, क्या हो गया देखो, तो ये हो गया आपका यहाँ पर SPETS हो गया सबका, SPETS, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है कि श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करिए। UOI डॉट है, व्हाट है, यहां पर लिखा हुआ है ई। चलिए ए। ठीक है, चलिए जी सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग करोगे और बताओगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो ध्यान से देखोगे तो ये देखो भौवेल अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं, बस भौवेल अक्षर लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो इस प्रकार यहां पर क्या आएगा, तो AEIOU होता है, मतलब कि ई को छोड़ा है, तो बी वाले सही है, बी वालों का जवाब जो है सही है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि विक्टरी को इतना लिखते हैं। ठीक है, विक्टरी को जो है इतना लिखा जाता है, तो बताना है कि सक्सेस को कितना लिखेंगे। ठीक है, चलो क्या किया है देखो, VICTORY, भी को कितना लिखा है देखो Y लिखा है, I को क्या लिखा है L, C को लिखा है F, T को लिखा है W, O को लिखा है R, फिर उसके बाद R को लिखा है U और Y को लिखा है B। ठीक है, चलिए बताना है क्या होगा। तो देखो V से Y आने में क्या किया, V के बाद कौन सा संख्या आता है, UVWX, मतलब कि 2 डिजिट छोड़ा तब जाके Y लिखा है। ठीक है, तो आपको बताना है सक्सेस का, S के आगे 2 छोड़ो तो क्या होता है, S के बाद होता है T, फिर होता है U, छोड़े V लिख दिए अगला। ठीक है, अब I के बाद क्या हो किया, देखो I के बाद होता है J, फिर होता है K, तो अगला L लिख दिया। तो U के बाद क्या होता है, U के बाद होता है देखो V, UV, फिर W, आगे होता है देखो X। ठीक है, यहां तक आ गए। C के बाद F लिखा है, तो क्या क्या छोड़ा, D और E, 2 संख्या छोड़ा, तो C के बाद आप भी 2 संख्या छोड़ो, D और E, तो आप भी लिख दोगे F। तो VXF कहां पे है, VXF देखो यहीं पे, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। चलिए तो इसी के साथ आपका आज का क्लास एंड हो गया है। ठीक है, आज जो टोटल आपके 48 क्वेश्चन थे, मैथ में केवल 13 सवाल था।
मैथ में 13 सवाल किए हमने। सबसे पहले देख लो, जीके में हुआ 15 सवाल, ठीक है, फिर उसके बाद जीएस में हुआ 15 सवाल, मैथ में हुआ 13 सवाल और रीजनिंग में हो गया 5 सवाल। टोटल 48 सवाल हुए हैं। 48 क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर आज हमने बनाया है 15 जनवरी का, तो सबको ही बताना 48 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया, 48 में से जो है आपका स्कोर कितना आ रहा है, 48 में से जो है आप लोग कितना बना पाए सही। ठीक है, जाते जाते सभी लोग को जल्दी से एक बार जरा क्लास को लाइक कर देनी है, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से भी लोग शेयर कर दो, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, और मिलते हैं आप सभी से सीधा जो है देखो कल शाम 7 बजे। और याद रखिएगा कल से जो है देखो आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की बिल्कुल नई बैच शुरू हो जाएगी। कल से जो है आपकी देखो नर्सिंग असिस्टेंट की क्लासेज आने लगेंगी। ठीक है, तो चलो ऑल ऑफ यू बाय, अब जो इस क्लास को इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आप सभी से सीधे अब कल की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद जय भारत।